नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं, ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्दी आने वाली है, रिजल्ट भी आ जाएगा। एक प्रश्न उन सभी बच्चों के मन में जरूर होता है जिन बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा मार्क्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए, बीएचयू के लिए, डीयू के लिए ठीक ठाक है, तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी, मैं क्या करूं सर। तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी बच्चों को टारगेट करते हुए इन सभी बच्चों के लिए यहां पर जो है वो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल कराने वाला हूं और मैं आपको यहां पर जो है वो कुछ एक काइंड ऑफ होमवर्क, बोलिए, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आपको अपने खाली समय में करना है अगर आप अपना चाहते हो कि आपका साल ना बर्बाद हो और आप एक अच्छी जगह पहुंच के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो, तो कुछ आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। बाकी तो हमारी तरफ से आपको कंप्लीट हेल्प मिलती ही है। देखो, पहली चीज तो जो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए ये एक बार सोचिएगा, विचारिएगा कि आखिर हमसे कहां पे गलती हुई कि जिसकी वजह से ये चीजें मेरी खराब हुई हैं, ताकि जीवन में आगे जब आप जाओ तो वहां पर आपसे वो गलतियां रिपीट ना होने पाए। एक बात समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीएचयू और डीयू से पढ़ लेंगे वो बहुत आईएएस पीसीएस ऑफिसर और सब आपके साइंटिस्ट बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। उसी में से ऐसे कई बच्चे होंगे जो कि किसी लायक नहीं बचेंगे 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद। आए हैं तो बेशक बीएचयू डीयू में अगर वो एंट्रेंस पा रहे हैं तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन वो होता है ना कि वो हवा लग जाएगी जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप ये नहीं सोचे कि आप बेकार हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, ऐसा तो मत सोचिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ के जिस स्टेज पे आप सीरियस हो जाओगे, चीजें वहीं से बदल जाएंगी और चीजें वहीं से अच्छी हो जाएंगी। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज पा सकते हो, आप अपनी डिग्री अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा सिंसियर होना पड़ेगा सभी चीजों में। थोड़ा सा आपके लिए यहां पर रास्ता कठिन हो जाएगा, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हो, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत क्लोजली देखा है, बहुत टैलेंटेड बच्चे कुछ नहीं कर पाए और ऐसे बच्चे जो कि बहुत शार्प माइंडेड नहीं थे, मेहनती ज्यादा थे, वो बहुत आगे बढ़ गए। ऐसा मैं बहुत अपने कई सारे ऐसे क्लोज्ड कनेक्शंस में मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। तो आप अपने आप को कुछ ऐसा खुद से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, मेहनत करिए, ये इंपॉर्टेंट है। बातचीत करता हूं मैं कि सबसे पहली चीज कि एडमिशन कहां पे मिलेगा, क्या करें। तो मैं कुछ आपके लिए उपाय लेके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये वीडियो आपको मिसगाइड करने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कम मार्क्स है तो आपको बीएचयू डीयू में एडमिशन मिल जाएगा। उसके क्या जुगाड़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बीएचयू डीयू भी मिल सकता है, ये भी मैं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती बात बोल दूं ऐसा कुछ नहीं, ना ही आपको मुझे मिसगाइड करना है। कम मार्क्स है तो हो सकता है कि आपको खराब यूनिवर्सिटी में भी आपको यहां पे कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन उसमें भी हम अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। और आपके अंदर मैं एक होप जिंदा करना चाहता हूं, लेकिन वो होप निगेटिव सेंस में मत ले लीजिएगा कि चलो अब तो रिलैक्स होते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सर बोले मिल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो बर्बाद हो जाओगे आप, फिर तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने गलती तो की है, आपके मार्क्स खराब आए तो आपसे गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन उसमें भी हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती हैं, उसके बावजूद हमको अच्छा करना होता है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय सोचोगे ना, वो उपाय मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूं कि हाँ आपका लो मार्क्स है तब भी लो टॉप यूनिवर्सिटीज मैं दिलवा दूंगा, ऐसा कुछ छोड़ो ना, कोई जादू थोड़ा ना कर दूंगा मैं। ध्यान सुनिएगा यहाँ पे एक एक बातों को। सबसे पहली चीज ऐसा है कि अगर आपके मार्क्स कम है तो काउंसलिंग में आपको यहां पर बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। 260 यूनिवर्सिटीज के आसपास हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही बेकार हैं, लेकिन उसमें से आप सेलेक्ट कर सकोगे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, उनके बारे में आप नहीं जान रहे होगे, कोई नहीं जान रहा होगा, और अल्टीमेटली वहां पर अगर आप एडमिशन ले लो तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो यहां पर कुछ चीजों का बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज होती है कि काउंसलिंग के लिए आप यहां पर लास्ट राउंड तक टिके रहेंगे, लास्ट राउंड तक आप वेट कर रहे होंगे। कोई स्टेप में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या है कि बीएचयू में है कि काउंसलिंग में मान लीजिए आपको कोई सीट ऑफर होती है, या मान लीजिए आपको कोई सीट नहीं ऑफर हो रही है। अब होता ही ऐसा है कि कभी कभी क्या होगा कि बहुत बेकार सब्जेक्ट मिल गया,
मान लीजिए आपको ऐसे मिल गया बी ऑनर्स उर्दू, अब आप ऐसा क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए से नहीं मतलब आपको उस समय एक्सेप्ट करना है, फीस पे करनी है, फिर उसको अपग्रेड पे लगा देना अगले राउंड के लिए। अब हमको नहीं चाहिए मतलब काउंसलिंग प्रोसेस क्या बोलता है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर। तो ये दिमाग बुद्धि को ओपन रखिएगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उसके लिए आपको यहां पर एक्टिव रहना है, नहीं तो फिर तो आप झेल जाओगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट राउंड तक क्यों रुकने बोल रहे हैं सर आप, ये मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड आपने क्या बोला है। मॉप अप राउंड बीएचयू के लिए होता है, स्पॉट राउंड आपके डीयू में होता है, मैं टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी बात कर रहा हूं। ये अब ध्यान सुनिएगा सर, मॉप अप और स्पॉट राउंड में क्या कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। मॉप अप राउंड स्पॉट राउंड क्या होता है, जब आपके रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से सीट्स बच जाती हैं तब मॉप अप राउंड और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग करवाई जाती है यहां पे। अब इसमें क्या होता है कि इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको तब चीजें समझ में आएंगी। जैसे ऐसा हो गया कि काउंसलिंग चल रही है, अब उस काउंसलिंग के बीच में रेगुलर राउंड्स की काउंसलिंग में रिजल्ट में नहीं आया तो कई बच्चे किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है तो वहां ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बीएचयू का रेगुलर राउंड की काउंसलिंग हो रही है, उनको सीट मिली, साथ ही साथ डीयू की चल रही थी, डीयू में उनका एडमिशन हो गया, उनको डीयू का कॉलेज मिल गया, उन्होंने बीएचयू वाला स्किप कर दिया तो सीट वैकेंट हुई ना। तो ऐसे क्या होता है कि रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में छोड़े जो सीट बचती हैं वो यहां पर मॉप अप राउंड में आपके कवर की जाएंगी। सेम आपके डीयू में भी ऐसा होगा कि बच्चा पहले डीयू में लिया था लेकिन उसका बीएचयू हो गया, बीएचयू चल गया, तो बच्चे इधर उधर होते हैं। कई बच्चे हो सका बीटेक करने के लिए चले गए, कुछ ऐसा हो गया कि बच्चे बीच में काउंसलिंग मतलब अपना एडमिशन जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्यूरिंग काउंसलिंग तो ऐसा हो गया रेगुलर राउंड्स में कि वहां पर आपके सीट्स नहीं वैकेंट हुई तो आपका नहीं सीट ऑफर हुआ, लेकिन हो सकता है लास्ट में सीट्स बची रह गई तो यहां पर आपके मॉप अप में आपको चांसेस मिलने लगे, वहां पे स्पॉट राउंड में आपके चांसेस मिलने लगे। तो होता है, इसका मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, इससे गलत होप मत पाल लीजिएगा। बीएचयू में पिछले साल मॉप अप राउंड में उस नंबर पर एडमिशन हुआ है जो कल्पना से परे था। मतलब ऐसा है कि जो रेगुलर राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई है जहां पे, और जो आपका अगले राउंड मतलब जो इस मॉप अप राउंड की जो कट ऑफ आई बहुत लार्ज डिफरेंस आ गया। जैसे मान लीजिए रेगुलर की 8वें राउंड की काउंसलिंग की कट ऑफ और मॉप अप की कट ऑफ में लार्ज डिफरेंस मिल गया। और खासकर अगर मैं बात करूं तो ये फीमेल कैंडिडेट्स में और बीए बीकॉम में बहुत ज्यादा ये देखने को मिला, इन दो में तो बहुत ज्यादा। तो इसीलिए चांसेस बिल्कुल होते हैं, बस आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मॉप अप के लिए क्या होता है कि मॉप अप के लिए आपको एक्टिव रहोगे ना, क्योंकि लास्ट की बात है, आपका चला खो गए कहीं और दूसरी दुनिया में खो गए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 2-4 यूनिवर्सिटीज में आपको पैसा फंसा के रखना होगा, विड्रॉ करने पे पैसा रिफंड होगा, यूजीसी ने रूल दिया ही है, लेकिन आपको पैसा फंसा के रखना होगा, रिस्क लेना होगा, क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप रिस्क नहीं लोगे। तो ऐसा हुआ है पिछले साल बीएचयू में, और मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मतलब मेरे ही एकदम क्लोज वो बच्चों से मैं कभी अपेक्षा नहीं कर सकता था कि वो बीएचयू में एडमिशन पाएंगे, लेकिन वो पाए एडमिशन, मॉप अप राउंड की कृपा थी। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये बात हो गई यहां पर। दूसरी बात यहां पे कि आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और एफिलिएटेड कॉलेजेस पे फोकस करिए। यहां पे जैसे मैं बात कर रहा हूं बीएचयू के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, यहां पर क्या है कि आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी मौजूद हैं। और एफिलिएटेड कॉलेज से फायदा क्या होता है, जब आप एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ते हो डिग्री आपको यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से आप पढ़ोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी। बीएचयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ोगे तो आपको डिग्री जो मिलेगी वो बीएचयू की ही मिलेगी। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी आप काउंसलिंग में जब आप अपनी प्रेफरेंस को भर रहे होगे तो वो प्रेफरेंस आप कितने सही तरीके से भरते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीएचयू और एयू की काउंसलिंग करवा रहे हो, पता चला कि आपने एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भरा ही नहीं है प्रेफरेंस में, तो मिलेगा भी नहीं, ये बात तो आएगी आएगी। इसी तरीके से डीयू में होता है, हम क्या करते हैं 10 प्रेफरेंस भर देंगे बस। अब आप भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस भरिए, आपका मार्क्स कम है तो आपको वहां पे मेहनत करनी होगी। जिनका मार्क्स अच्छा था वो सिर्फ 10 प्रेफरेंस भर दें, फिर जो मिल जाएगा ठीक है। लेकिन आप उस कंडीशन में कि अगर आपके पास 400 प्रेफरेंस है तो 400 प्रेफरेंस आपको भरनी वहां पे कि लास्ट एंड लास्ट। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि आप बी ऑनर्स अरेबिक लेके घूमोगे, वो तो ऑब्वियसली नहीं आप लोगे, लेकिन आप जितने आपके सब्जेक्ट्स आपके रेंज में, तब आप अपने चॉइस के अनुसार काम नहीं करेंगे कि नहीं हमको तो हिस्ट्री पढ़ना है, नहीं हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हमको सोशियोलॉजी पढ़नी है। ये सब आपकी चॉइस काम नहीं करेगी, आप सब कुछ भरोगे जो सब्जेक्ट आपको मिल जाए।
हाँ, लेकिन एक रेंज रखोगे, ये नहीं कि अब कभी आपने जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो वो सब्जेक्ट को भी आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बी ऑनर्स उर्दू लेके क्या करेंगे, अगर आपके लिए उर्दू कोई स्कोप नहीं ना आपको भी पढ़ना है तो नहीं लेंगे, ऑब्वियसली छोड़ देंगे। उससे डीयू से बी ऑनर्स उर्दू करने से बहुत अच्छा है कि कहीं से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट ले ले, भले वो अच्छी यूनिवर्सिटी ना हो, सब्जेक्ट मैटर करेगा क्योंकि आपका कैरियर उसी सब्जेक्ट से आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए कहता हूं काउंसलिंग में एक्टिव रहने का। प्रेफरेंसेस में आपको बहुत ऐसे कितने एग्जांपल दे दूंगा कि बच्चे अच्छे स्कोर पाके भी एडमिशन नहीं पा पाए क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस ही सही से नहीं भरा, प्रेफरेंस ऊपर नीचे गलत सलत भर दिए, उनको एडमिशन नहीं मिला। और कम मार्क्स वाले बच्चे एडमिशन पा जाते हैं क्योंकि वो प्रेफरेंस बड़े अच्छे से भर दिए होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि काउंसलिंग के दौरान आपको अपनी पढ़ाई ज्यादा मेहनत करनी होगी, इन सब में मेहनत होता है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। अब यहां पर कह रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज पे फोकस करिएगा। ये सब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि बढ़िया है, मतलब जिसको टॉप यूनिवर्सिटीज का जो मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, वो टॉप यूनिवर्सिटीज आपके लिए रहेंगे यहाँ पे। जैसे एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कट ऑफ कम जाती है क्योंकि यहाँ पर ये काउंसलिंग प्रोसेस डिले कर देते हैं, लापरवाह है ना बहुत ज्यादा, तो काउंसलिंग प्रोसेस डिले होगा आपका, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर चांस मिलेगा कम मार्क्स पे एडमिशन का, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इनरोल्ड हो चुके होते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स पे आपके एडमिशन होगा, पक्की बात है, ये 110% बात है। इनके एफिलिएटेड कॉलेज में तो बहुत कम नंबर पे एडमिशन होने लगता है, बहुत कम नंबर पे, और डिग्री आपको मिलेगी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही, तो क्या दिक्कत है, बहुत बेहतर है आपके लिए। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में पता तो करिए। आपको कॉलेजेस के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना है कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के थ्रू ही हो जाएगा, हम बताएंगे, लेकिन आप भी पता करिए। आप अगर खुद से अपनी कुछ चीजें जानकारी कलेक्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, मेहनत करोगे आपके लिए सही रहेंगी वो चीजें, ठीक है। बाकी हम लोग तो बता ही रहे हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बातचीत ये रहेगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर ये BBAU है जो कि लखनऊ में आपकी यूनिवर्सिटी है, भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़िया है आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बढ़िया यूनिवर्सिटी है आपकी। गुरु घासीदास, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि आपके लिए काफी बेहतर हैं और आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको इन सब यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी यात्रा हम लोग इसीलिए लेकर आए ताकि आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, लेकिन आप उसको देखेंगे, समझेंगे, तब आपके लिए बेहतर होगा यहाँ पे। इसके बाद अब आपके लिए होमवर्क, आप एक काम करोगे कि जब आप अपने CUT के वेबसाइट पे आओगे तो वहां पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपके लिए यहां पर दी गई है। हम जो करेंगे वो सेपरेट बात है, आप क्या करोगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए बहुत सिंपल भाषा में मैं एकदम, देखिए CUT UG 2024 यहां पर आप लिखिए, आपकी यहां पर वेबसाइट ओपन होगी, इसमें आप यहां पर जाओगे यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अब यहां पर देखो सारी यूनिवर्सिटीज आपको दी गई हैं, तो यहां पर आप एक काम करो, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी यहां पर, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे जाओ और आप अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज को देखो कि आपके स्टेट की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, और उन यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा पता करिए। आप उन यूनिवर्सिटीज के थ्रू जाओगे तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा आपका। अगर ये तो उनके लिए जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आपके एडमिशन के चांसेस बन रहे होंगे। कई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि बड़ी शानदार है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, CUT में नहीं है, उसका अपना एंट्रेंस होता है। क्या आपने उसका फॉर्म भरा? आपके मार्क्स कम है, क्या आपने उसका फॉर्म भरा? आपने पता करने की कोशिश किया? लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो आप, लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा होगा उसके एंट्रेंस का, अभी भी मौका है, भर लीजिए। तो इस तरीके से अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज के बारे में पता करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज बढ़िया हैं, और फिर उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटीज के लिए आप यहां पर टारगेट करिए। हम यूपी, बिहार और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए लेकर आएंगे। जैसे एक दिल्ली की बड़ी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि आपको कुछ चीजों में आप काम करोगे ना। 260 यूनिवर्सिटीज मालवीय एकेडमी आपको नहीं बता देगा ना, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर करेगा। जैसे मैंने बोला कि अभी आपकी यूपी, बिहार, दिल्ली, इन सब की स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, कौन सा आपके लिए बेहतर है, किसको आप ऑप्ट कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोसेस में यही ना मदद करना हुआ, वो सारी मदद करेंगे। जिस किसी की भी प्रोसेस शुरू होगी तो हम बताएंगे आपको, हम आपको समझाएंगे, सब कुछ जानकारी देंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने तरफ से भी एफर्ट लगाएं और एक्टिव रहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काफी बेहतर हैं आपके लिए यहाँ पर,
लेकिन उसके लिए उन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड चीज़ों को आपको देखना होगा। एक बार उनका फीस स्ट्रक्चर देखिए कि आपकी रेंज में है कि नहीं है। जो आपकी रेंज में है उनको एक बार शॉर्टलिस्ट करिए, ताकि जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकें, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवा सकें। एक बात समझिए, 260 में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो आप अपने हिसाब से कुछ फिल्टर्स बना के रखेंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और ये मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए सोल्यूशन तो तब होगा ना जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अभी मैं आपको एक काइंड ऑफ होमवर्क दे रहा हूं, और काइंड ऑफ करिए कि आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं कि चीजें हैं आपके रेंज में, लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे सोए सोए तो काम नहीं चलेगा, ये बात तो गारंटी से लेके चलिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपने समझी होंगी। आपके मन के जो प्रश्न हैं, जिनके स्कोर कम है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं आपको यहां पर जो है वो इसके डायरेक्ट सोल्यूशन, जो मैंने बातचीत किया ना, सबके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियोस दूंगा और उसके आपके पर्टिकुलर उस सोल्यूशन पे बातचीत करूंगा। ऐसा आपको मैं हवा में छोड़ के नहीं चला जाऊंगा कि नहीं आप कर लो, ऐसा हमको पता है कि आप कितना कर लोगे। वो सारी चीजें सोल्यूशन के फॉर्म में आपको सब प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आज मैं इसलिए ये वीडियो दे रहा हूं ताकि आपके मन में एक होप आए और आप मेहनत करो, थोड़ा सा मोटिवेट हो। आप जो हो गया वो नहीं सुधार सकते हो, लेकिन जो आगे आने वाली चीजें उसको आप जरूर सुधार सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना बेहतर चाहते हो कि नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।